बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सैयद मुश्ताक अली के बारे में पढ़ रहे थे। सैयद मुश्ताक अली हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर थे और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बारे में हम लोग इस सबक में पढ़ रहे थे, तो इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे इसके आगे। मुश्ताक अली के नज़दीक स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट की बड़ी अहमियत थी, यानी ये एक्सपर्ट के हिसाब से भी, एक्सपर्ट के लिए भी लिहाज से भी ये जाने जाते थे। आखिरी उम्र तक वह खिलाड़ियों के सही जज्बे के साथ खेलने की तलकीन करते रहे, यानी कि आखिरी उम्र तक वो खिलाड़ियों को सही जज्बे के साथ, यानी सही भावना के साथ खेल, जज्बा का मतलब हिंदी में जिसको हम भावना कहते हैं, सही जज्बे के साथ। और यहाँ लफ्ज़ आया है तलकीन। तलकीन के मायने क्या होता है? नसीहत देना या हिदायत देना, यानी कि आखिरी उम्र तक वो अपने खेलने वाले खिलाड़ियों को सही तलकीन, सही जज्बे के साथ उनको तलकीन देते थे, यानी हिदायत देते थे, नसीहत देते थे कि किस तरह से खेलना है। इंग्लिस्तान में सुर्रे काउंटी के ख़िलाफ़ ओवल मैदान पर खेलते हुए उन्होंने खेल के जज्बे की शानदार मिसाल पेश की। इंग्लिस्तान में सुर्रे काउंटी क्या है? जगह है, यानी वहाँ की टीम के साथ खेलते हुए, कहाँ पे? ओवल के मैदान में। कहाँ? ओवल के मैदान में खेलते हुए उन्होंने खेल के जज्बे की शानदार मिसाल पेश की। क्या पेश की? इस मैच में वो स्लिप में खड़े थे और एक गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूती हुई उनके कुछ आगे की तरफ आई। गेंद के ज़मीन पर गिरते ही उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। लोग समझे कैच पूरा हो गया। ये ओवल के मैदान में फील्डिंग कर रहे थे सुर्रे काउंटी के ख़िलाफ़, और बल्लेबाज स्लिप में खड़े हुए थे। बल्लेबाज के बल्ले से गेंद छूती हुई इनके पास आई और ये गेंद को जल्दी से उठा लिए। अंपायर ने उंगली उठा दी। अंपायर ने सोचा कि इनका कैच पूरा हो गया है और अंपायर ने उंगली उठा दी। तो मुश्ताक अली के ज़मीर ने ये गवारा न किया। यहाँ लफ्ज़ आया ज़मीर। ज़मीर के मायने होता है दिलो दिमाग, यानी जिसको हिंदी में कहें तो अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, दिलो दिमाग। ज़मीर का मतलब दिलो दिमाग, यानी मुश्ताक अली के ज़मीर ने ये गवारा न किया, यानी कि उसको अच्छा नहीं समझा, चूँकि कैच पूरा हुआ नहीं था। जैसे ही ज़मीन पर गेंद लगी थी तुरंत उन्होंने उठा लिया था, लेकिन लोग देख नहीं पाए, अंपायर को भी नहीं पता चला। अंपायर ने उंगली उठा दिया। यहाँ उंगली उठाने से मुराद ये है कि जब भी क्रिकेट की गेम में, खेल में जब कोई आउट होता है तो अंपायर अपने सिंबल के तौर पर, निशानी के तौर पर अपनी उंगली उठाता है, तो ये माना जाता है कि सामने वाला खिलाड़ी आउट हो गया है। लेकिन मुश्ताक अली को ज़मीर ने यह गंवारा न समझा। उन्होंने कहा, मिस्टर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि मिस्टर अंपायर कैच सही नहीं हुआ, मैंने गेंद ज़मीन से उठाई थी। उन्होंने मुश्ताक अली जी ने बताया अंपायर को कि मैंने गेंद को ज़मीन से उठाई थी। मुश्ताक अली के इस कदम को बहुत सराहा गया। हिंदुस्तान के खेल का वक़ार बढ़ गया। लफ्ज़ आया वक़ार। वक़ार के मायने इज़्ज़त। तो हिंदुस्तान के खेल का वक़ार बढ़ गया, यानी इंग्लिस्तान में खेल रहे थे तो वहाँ के लोगों ने समझा कि हाँ, वाकई हिंदुस्तानी लोग कितने ईमानदार होते हैं। तुरंत उन्होंने बता दिया कि ये कैच सही नहीं हुआ है। क्रिकेट को शायद इसीलिए जेंटलमैन गेम कहते हैं। क्रिकेट को इसीलिए शायद जेंटलमैन गेम कहा जाता है। हिंदुस्तानी अवाम में मुश्ताक अली इतने मकबूल हो गए थे कि लोग ख़ास तौर पर उनके खेल देखने के लिए आने लगे। ये हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा मकबूल हो गए थे कि ख़ास तौर पे उनका ही गेम देखने के लिए लोग आने लगे थे। 1944 में बम्बई टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए उन्होंने दोनों इनिंग्स में एक सेंचुरी बनाई। 1944 में बम्बई टीम के ख़िलाफ़ वो खेल रहे थे
तो उन्होंने दोनों इनिंग्स में, यानी टेस्ट क्रिकेट रहा होगा तो दोनों इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी बनाई, यानी शतक बनाया, 100 रन कम से कम बनाए। इनका खेल देखने के लिए मैदान तमाशाइयों से भरा पड़ा था। तमाशाइयों यानी तमाशाइयों से भरा पड़ा था, यानी देखने वाले से एकदम बिल्कुल मैदान खचाखच भरा हुआ था। दूसरी इनिंग्स में इनके आउट होने पर मैदान खाली हो गया। जब दूसरी इनिंग्स में ये तुरंत आउट हो गए तो मैदान पूरा खाली हो गया, क्योंकि इनके ही बैटिंग को देखने वहाँ पे सब हाजिर थे। हालांकि खेल जारी था, क्योंकि भाई रूल है तो खेल तो जारी ही था। तो इस तरह 1946 में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए इनका इंतखाब नहीं हुआ। 1946 में एक टेस्ट मैच हो रहा था कोलकाता में, और इनका इंतखाब यानी चुनाव इनका नहीं हुआ। तो आवाम ने एहतजाज किया। लफ्ज़ आया एहतजाज के मायने होता है इनकार। आवाम ने यानी आम लोगों ने, वहाँ की जनता ने, यानी कि जो तमाशाई थे वो, उन्होंने इसका एहतजाज किया यानी इनकार किया। उनका कहना था, यानी तमाशाइयों का, यानी देखने वालों का कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं। उनका कहना था कि मुश्ताक नो मैच। इस वक्त दिलीप सिंह सेलेक्टर थे। उस वक्त क्या थे? दिलीप सिंह क्या थे? सेलेक्टर थे। आवाम के इसरार पर, यहाँ लफ्ज़ आया इसरार के मायने होता है ज़िद, यानी आवाम के ज़िद पर, इसरार पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। जब आवाम ने इतना विरोध होने लगा, इतना मुखालफत होने लगी, तो आवाम के ज़िद पर सेलेक्टर ने इनका इंतखाब कर लिया, टीम में शामिल कर लिया इनको। मुश्ताक अली ने फर्स्ट क्लास मैच में 12,660 रन बनाए। फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने कुल कितने रन बनाए? 12,660 रन। इनमें 30 सेंचुरियां शामिल हैं। इसमें 30 सैकड़े यानी 100 रन उन्होंने कम से कम पूरा किया है। दूसरी जंग अज़ीम की वजह से वह सिर्फ 11 टेस्ट खेल सके। दूसरी जंग अज़ीम यानी दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार होने की वजह से, चूँकि खेल उस समय रुक गए थे, तो इस वजह से केवल 11 टेस्ट मैच खेल सके, जिनमें उन्होंने 612 रन मुकम्मल किए थे। 612 रन उन्होंने पूरा किया था, बनाया था। तो मुश्ताक अली के किरदार की तारीफ़ हर एक ने की। मुश्ताक अली चूँकि ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी करते थे, तो उनके किरदार की सब ने तारीफ़ की। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिलती रहती। हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे। खुश मिजाजी इनके किरदार की एक खूबी थी। खुश मिजाज रहना यानी जोली पर्सन रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, जिसको हिंदी में कहें, उनकी एक खूबी थी। वह हर एक के खलूस से मिलते थे। वो हर एक से किससे मिलते थे? खुलूस से मिलते। यहाँ लफ्ज़ आया है खलूस के मायने होता है पाक साफ़, यानी वो हर एक आदमी से पाक साफ़ तरीके से मिलते थे, अच्छे से मिलते थे। बेहतरीन लिबास पहनते थे, यानी अच्छा कपड़ा पहनते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के जूते पहनने का उन्हें बड़ा शौक़ था, यानी तरह तरह के जूते पहनने का उन्हें बड़ा शौक़ था। लंबे कद, खूबसूरत और पुरकश शख्सियत। पुरकश के मायने क्या होता है? जो अपनी तरफ खींचने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, जिसको हिंदी में कहते हैं अट्रैक्शन, इंग्लिश में बोलें तो। वो खूबसूरत और पुरकश शख्सियत मतलब व्यक्तित्व, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो पुरकश यानी आकर्षक और शख्सियत के मालिक थे। शाइस्ता, यहाँ लफ्ज़ आया शाइस्ता, साफ़ गो और वज़ेदार उनके सच्चे इंसान थे। यहाँ लफ्ज़ आया शाइस्ता के मायने होता है बातमीज़, यानी तमीज़ के साथ। फिर आया है साफ़ गो,
यानी साफ सुथरे तरीके से। और वज़ादारी के मायने होता है अपने तौर तरीके पर कायम रहना, यानी अपने खुद का एक तौर तरीका हो और उस पर कायम रहना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। शाइस्ता के मायने बातमीज़ यानी तमीज़ के साथ, साफ हो यानी साफ सुथरे तरीके से। वज़ादारी के मतलब अपने तौर तरीका पर कायम रहना, तो वो तमीज़ के साथ, साफ सुथरे के साथ और अपने तौर तरीके पर और सच्चे इंसान थे। अपने कारनामों पर उन्हें नाज ज़रूर था, अपने कारनामों पे उन्हें नाज ज़रूर था, मगर वह मगरूर नहीं थे। यानी उनको अपने काम पर यानी अपने खेल पर उन्हें नाज ज़रूर था, लेकिन उन्हें मगरूर नहीं था, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्व और घमंड। उनको अपने खेल पर गर्व था लेकिन घमंड नहीं था। मगरूर और नाज, इनको समझेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवाम के इस चहेते खिलाड़ी, एक मिनट, आवाम के इस चहेते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा। सच तो ये है कि क्रिकेट के खेल को आवाम के करीब लाने में उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया। यानी उन्होंने क्रिकेट खेल को लोगों के करीब और लाने के लिए उन्होंने नुमाया किरदार निभाया। इनके जज्बात के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने 1964 में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ पेश किया। हुकूमत हिंद ने उन्हें 1964 में पद्मश्री का एजाज़ यानी पुरस्कार इन्हें पेश किया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रकन बनाया, यानी वहाँ का एम्बेसडर बनाया था। हयाती रकन बनाया यानी वहाँ इनकी तस्वीर लगी थी, यानी एम्बेसडर बनाया था। उन्हें विजडन अवार्ड और सीके नायडू अवार्ड दिया गया। ये भी अवार्ड मिले, कौन से? विजडन अवार्ड ये इंग्लिस्तान की तरफ से दिया जाता है, तो इनको ये भी मिला और सीके नायडू अवार्ड भी मिला। 2006 में इस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। 2006 में ये हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर गए। तो ये रहा सैयद मुश्ताक अली जी के बारे में तफसील से जानकारी हम लोग अपने इस सबक में पढ़ें। हम लोग अगले सबक में इनके इस सबक के मश्क के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आवाम के इस चहेते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा। आवाम के यानी आम लोगों के, जनता के इस चहेते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा, मतलब बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जिसकी वजह से लोग खुश रहते थे। सच तो ये है कि क्रिकेट के खेल को आवाम के करीब लाने में उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया। नुमाया किरदार अदा किया यानी इसको हाईलाइट करने में, इसको उठाने में, नुमाया मतलब इसको उठाने में, और किरदार अदा किया यानी अपनी भूमिका अदा किया इन्होंने। यानी क्रिकेट को लोगों के और करीब लाने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया, अपनी भूमिका अदा किया। इनकी खिदमात के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने यानी भारत सरकार ने 1964 में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ पेश किया। यानी इनको पुरस्कार, एजाज़ के माने क्या होता है? पुरस्कार। यानी 1964 में इनको पद्मश्री का एजाज़ मिला यानी पुरस्कार मिला। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रकन बनाया। लफ्ज़ आया हयाती रकन का लफ्ज़ी माने होता है जिंदा जान। यानी इनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रकन बनाया, यानी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिंदा जान बनाया, वहाँ का सदस्य बनाया।
उन्हें विजडन अवार्ड और सीके नायडू अवार्ड दिया गया। इनको क्रिकेट के खेल की वजह से इनको विजडन अवार्ड भी दिया गया जो इंग्लैंड की तरफ से दिया जाता है, और सीके नायडू अवार्ड भी दिया गया जो मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया। और ये जो हयाती रकन ये मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया गया। यानी कि इनको तमाम सारे एजाज़ात पेश किए गए। और 2006 में इस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। अजीम खिलाड़ी, अजीम के मायने ग्रेट यानी महान, यानी 2006 में इस अजीम शख्सियत, अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा सबक सैयद मुश्ताक अली। तो अब अगले क्लास में हम लोग इसके मश्क के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।